और इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दे दिया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, फिलहाल क्या अपडेट पूरे मामले में? इस्तीफे में क्या कुछ लिखा गया है? क्या पत्र स्वीकार कर लिया गया है? देखिए, अभी पत्र लिखा गया है तो उनकी तरफ से स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला है दरअसल वो दिया गया है। इस पत्र में जो उनकी स्वास्थ्य है उन्होंने खुद उसका जिक्र किया कि स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण उन्होंने उसमें जिक्र किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया वो हो सकता है कि वो कुछ देर में जो है खबर है कि ये मंजूर हो जाए, जिस तरह से इस्तीफा दिया, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य का उन्होंने खुद उसका हवाला दिया है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो मंजूर कर लिया जाए और अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि वो मंजूर हो जाए। तो लगातार ये जिक्र तो चल रहा था कि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता और उसी का जिक्र उन्होंने अपने जो इस्तीफे में उसमें भी किया है। जी देवेश, लंबे वक्त से क्या स्वास्थ्य खराब चल रहा था जगदीप धनखड़ का? कोई मेडिकल हिस्ट्री इसके पहले सामने आई? देखिए, क्योंकि एक कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर वो पहले से जो है परेशान थे और उसी का हवाला उन्होंने अपने पत्र में भी किया है और उसी का जिक्र भी किया है कि स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर वो प्राथमिकता देना चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि हेल्थ में कुछ इश्यूज उन्होंने हालांकि जिक्र नहीं किया किस तरह की परेशानी है, लेकिन जो इस्तीफा दिया है दरअसल उसमें उपराष्ट्रपति ने यही जिक्र किया है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ में देवेश, अब चौंकाने वाली बात यह है कि एकदम से ये इस्तीफा क्या स्वास्थ्य कारण ही है या फिर कोई और वजह भी इसके पीछे हो सकती है संभव? देखिए, फिलहाल अगर देखें तो जो उन्होंने जिक्र किया है उपराष्ट्रपति जो देश के हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने यही जिक्र किया है कि स्वास्थ्य की देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह ने जो एडवाइस की है दरअसल उनके डॉक्टर ने, उसी का अनुसरण करते हुए वो अपने पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ कई कारण रहे हों, लेकिन फिलहाल जो सामने खबर आ रही है वो यही आ रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। जी देवेश, क्या ये पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने पत्र दिया है, तो हो सकता है कि जो राष्ट्रपति हैं उन तक ये पत्र पहुंच गया हो, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि बड़ी खबर है और पहली बार इस तरह की चीजें सामने आई है कि किसी उपराष्ट्रपति ने जो है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने जो पद है उससे जो इस्तीफा है वो दिया है। तो हो सकता है कोई, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि और भी कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए दरअसल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा तो चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद जो पत्र लिखा है दरअसल उसमें अपने स्वास्थ्य कारणों का ही हवाला दिया है और साथ ही साथ ये भी जिक्र किया है कि डॉक्टर्स ने उनको जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर एडवाइस दी है। जी देवेश, यदि राष्ट्रपति इस पत्र को एक्सेप्ट कर लेती हैं, मंजूर कर लिया जाता है, तो संविधान के अनुसार क्या आगे का प्रोटोकॉल रहेगा? चूंकि मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ है, किस तरीके से आगे का प्रोटोकॉल रहेगा? देखिए, सबसे खास ये कि सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान मॉनसून सत्र चल रहा है, कई अहम जो विधेयक है वो भी पास होने थे और ऐसी हालात में, ऐसी स्थिति में जब सत्र चल रहा हो और राष्ट्रपति ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो जैसे ही ये राष्ट्रपति जब इसको एक्सेप्ट करेगी तो उसके बाद जो संविधान के अकॉर्डिंग है वो प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये भी है, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि सत्र के दौरान इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने का ये सत्र है और ऐसे सत्र के दौरान बीच में ही आज पहला ही दिन था और सत्र के दौरान जमकर हंगामा विपक्ष ने किया। कई मुद्दों पर वो चर्चा चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बार बार जो बयान दे रहे थे उस पर जो है प्रधानमंत्री का वो मांग कर रहे थे कि चर्चा करे, प्रधानमंत्री सदन के अंदर बोले, तो उसको लेकर सदन के अंदर हंगामा भी देखने को मिला। अब ऐसे में बड़ी खबर ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते ही इस्तीफा दिया। कल दूसरा दिन है, तो जाहिर सी बात है
कि हो सकता है कि कुछ और भी कई बड़े कारण इसके पीछे हो सकते हैं जी। एक सबसे बड़ा सवाल देवेश यहाँ ये सामने आ रहा है कि राष्ट्रपति इस पे संज्ञान लेंगी, इस्तीफे को मंजूर करेंगी या नहीं करेंगी, वो अब बाद की बात है। लेकिन कल जब मॉनसून सत्र होगा, क्या उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे सत्र के दौरान संसद में? देखिए, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपनी तरफ से, तो लगता नहीं है कि वो पहुंचेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि संविधान के अनुसार किस तरह की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। राष्ट्रपति कब ये एक्सेप्ट करेंगी उनके जो इस्तीफा है, जो उन्होंने जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, उसके बाद जो संविधान की प्रक्रिया होगी उसके अनुसार जो है आगे जो है वो चीजें सामने आएंगी जी। देवेश, कितने वक्त का कार्यकाल बाकी था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का? देखिए, अभी उनका जो कार्यकाल था वो बाकी था, लेकिन इसमें सबसे खास ये है कि बीच में इस तरह की जो इस्तीफे की जो खबर एकदम सामने आई है अचानक से, क्योंकि करीबी थे गवर्नमेंट के भी और काफी विश्वसनीय थे सरकार के भी और बड़े पद पे थे देश के उपराष्ट्रपति, और इस तरह से जो ये सामने आया कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का ही हवाला दिया है इस इस्तीफे के जरिए, तो कार्यकाल तो उनका बचा हुआ था। लेकिन जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को लेकर, हालांकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन इतनी सिचुएशन नहीं थी कि इस तरह के हालात जो है उनके सामने आएंगे और उनको अपने पद से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा जी। बिल्कुल, और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी देवेश इस प्रकार का फैसला सामने आएगा उपराष्ट्रपति की तरफ से। क्या सिर्फ इस पद से इस्तीफा दिया है या फिर सांसदगी से भी? देखिए, अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सिर्फ उपराष्ट्रपति जो पद है उससे इस्तीफा दिया है। अब आगे राष्ट्रपति तक कब ये पहुंचता है इस्तीफा, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, ये देखने वाली चीजें होंगी जी। बिल्कुल, और कब तक संज्ञान लिया जाता है? क्या इस पत्र में किसी प्रकार का समय अवधि भी दी गई है जगदीप धनखड़ द्वारा, या फिर त्वरित ही अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही गई है? देखिए, उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें साफ सीधे तौर पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य का जिक्र किया है और जो उनके डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी थी उसका भी जिक्र किया हेल्थ को लेकर। तो ऐसे में अभी फिलहाल उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ही प्राथमिकता देने की जो सही सलाह जो उनके डॉक्टर्स ने दी है उसको माना है, और उसी के चलते जो है उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से जो है इस्तीफा अपना भेजा है जी। क्या अब संभव है कि सेक्रेटरी जनरल को उनकी जगह अब देवेश नियुक्त किया जाए? हो सकता है, देखो, जब जो इस्तीफा जो भेजा गया है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन इसमें जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है स्वास्थ्य कारणों का और अपने स्वास्थ्य को लेकर प्राथमिकता देने की उन्होंने बात कही है, ये एक बड़ी बात भी है कि उपराष्ट्रपति जैसे पद से इस्तीफा देना और उसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना कहीं ना कहीं कई सवाल भी दरअसल ये खड़े करते हैं जी। बिल्कुल देवेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया वेटेड रहेगी, लेकिन मुख्य तौर पे अगर ये पत्र एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। उन तक ये पत्र पहुंच चुका है, जैसा कि देवेश भी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है जो कि मानसून सत्र की शुरुआत के बाद अब ये इस्तीफा, इसकी उम्मीद नहीं थी, उपराष्ट्रपति का ये जो इस्तीफा सामने आया है। तो ऐसे में ये जो जानकारी सामने आई है ये बेहद ही चौंकाने वाली है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से ये इस्तीफा सामने आएगा। हमारे साथ पूर्व सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के पंडित आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से ये इस्तीफा सामने आया है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया और किन कारणों की वजह से आपको लगता है कि ये मानसून सत्र के चलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आया है? देखिए, मुझे तो अभी अभी मालूम हुआ है, इसलिए मुझे पता नहीं है एक्चुअली क्या कारण है, लेकिन उन्होंने शायद, जहां तक मैंने सुना है,
स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन्होंने शायद इस्तीफा दिया है, ये सुनने को आया है। और जो भी हो, उपराष्ट्रपति अपने पद से जो इस्तीफा देते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट वो उसको मंजूरी देते हैं और उसके बाद फिर जल्दी से जल्दी उनका उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आचार्य जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर अपने कार्यकाल के बीच में साथ ही साथ में मॉनसून सत्र के बीच में यदि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आया भी है, अब स्वीकार किया जाता है, तो अब सत्र की अगुवाई कैसे की जाएगी, सत्र कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, उपराष्ट्रपति जब भी रिजाइन कर सकते हैं, जब चाहे रिजाइन कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई टाइम तो नहीं है। और वो अपना कारण होगा जो भी है, रिजाइन दे दिया तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है जी। और फिर उसके बाद फिर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव तो होना है, लेकिन उसकी अवधि तो हमारे जो संविधान है उसमें अवधि को तो कोई खास अवधि निश्चित नहीं की गई है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल लिखा है उसमें, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी चुनाव कराना है, यही है। तो ऐसे में आचार्य जी, फॉर द टाइम बीइंग अगर बात की जाए, जब तक ये चुनाव नहीं होते हैं तब तक सत्र को मॉडरेट करने के लिए, राज्यसभा मॉडरेट करने के लिए क्या सेक्रेटरी जनरल को जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, वो डिप्टी चेयरमैन है, वो राज्यसभा चलाने का कार्य करेंगे और उपराष्ट्रपति के ऑफिस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वही निभाएंगे। यानी उपराष्ट्रपति हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई खास काम नहीं दिया गया है, वो सिवाय इसके कि राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में कार्य करने का, वही है उनका काम जी। जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, नए उपराष्ट्रपति का नाम नहीं आ जाता, तब तक जगदीप धनखड़ ये जिम्मेदारी संभालेंगे। वही डिप्टी चेयरमैन जो है वही संभालेंगे काम। यानी राज्यसभा का मॉडरेशन, मॉनसून सत्र की कार्यवाही, ये सभी कुछ, ये जिम्मेदारी अब डिप्टी चेयरमैन के हाथों ये निभाई जाएगी। हाँ जी जी, मेरी आवाज आ पा रही है अब तक? आपकी आवाज कटती है बीच में। जी आचार्य जी, यानी कि अब डिप्टी चेयरमैन ही राज्यसभा की आगे की कार्यवाही, ये तमाम काम जो हैं, जो अब उपराष्ट्रपति द्वारा निभाए जाते थे, ये अब डिप्टी चेयरमैन द्वारा पूरी की जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ जी, जो डिप्टी चेयरमैन है वही करेंगे, उनका जो भी काम है, उनका तो उपराष्ट्रपति का काम तो राज्यसभा चलाना है जी। तो वो काम अब उपराष्ट्रपति के न रहने से वो सारा काम डिप्टी चेयरमैन करेंगे। आचार्य जी, ऐसे में स्वीकार होने में जो भी टाइम लगता है, राष्ट्रपति का जो भी जवाब सामने आता है, आपने कहा स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो ये जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर लेती है, क्या तब तक भी मॉनसून सत्र में आना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति को अपने ऑफिस में आना पड़ेगा, या फिर ये पत्र देने के बाद से वो अपनी ड्यूटी से रिलीव्ड है? आज वो तो रहेंगे जब तक उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तब तक वो उपराष्ट्रपति रहेंगे जी। वो तो है। यानी कल हम उम्मीद करें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यदि राष्ट्रपति का जवाब नहीं आता है, तो मॉनसून सत्र में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति उनका रेजिग्नेशन तो मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट करना है, और कोई उसमें कोई प्रावधान नहीं है, एक्सेप्ट करना ही है। ऐसे में अब जो है, अगर कार्यकाल की बात की जाए, तो अब चुनाव उपराष्ट्रपति के 2027 में होने थे, इसके लिए क्या टेक्निकलिटीज रहेगी, क्या प्रोटोकॉल रहेगा आचार्य जी? अब ये चुनाव किस तरीके से, कब और ये चुनाव देखो ना, अभी चुनाव जो होगा वो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही इनको चुनते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जी मिलकर के जी वोट देके उनको, जो भी उपराष्ट्रपति है उनको चुनेंगे जी।
और जो चुना जाए, जो जो जो, जो उपराष्ट्रपति जो बनेंगे, चुने जाएंगे, तो उनका कार्यकाल पूरा 5 साल होता है। यानी कि अब 2025 में ही ये चुनाव कराने होंगे। 2027 तक का जो समय था उसके पहले ही बीच में ये चुनाव कराए जाएंगे और अब से लेके 5 साल तक वो कार्यावधि रहेगी। वो 30 तक चलेंगे जी। हाँ जी। यानी कि अब नए सिरे से उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द ही हम देख सकते हैं भारत में। बनेंगे, जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका कार्य। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंडित आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है, अब देखना होगा राष्ट्रपति कब तक इसे एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि जानकारी भी प्राप्त हुई है। यदि इस प्रकार का रेजिग्नेशन सामने आया है, अपने पद से इस्तीफा दिया गया है, तो राष्ट्रपति को चूंकि स्वास्थ्य कारणों से ये इस्तीफा दिया गया है, राष्ट्रपति को इसे मंजूर करना ही होगा। राष्ट्रपति के नाम ये पत्र सौंप दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है।